कई लोग समझते हैं कि अयानो कोजी का माइंडसेट बस इन चीजों पे रिवॉल्व करता है, लाइक इमोशनलेस मैनिपुलेशन एक्सेट्रा। मगर यहीं पर लोग गलत हो जाते हैं। अयानो कोजी का सबसे पावरफुल वेपन है कंट्रोल। कंट्रोल जैसे अपने इमोशन और रिएक्शन पर। वो बंदों को लाउडली डोमिनेट नहीं करता, बल्कि वो साइलेंस को इन्फ्लुएंस करता है। आज मैं बताऊंगा तुम्हें 3 ऐसी टेक्निक्स जो कि इस माइंडसेट के पीछे छुपी हुई है। तो सबसे पहले बात करते हैं मिनर पुश टेक्निक की। मिनर पुश टेक्निक का पहला प्रिंसिपल ये कहता है कि कभी भी अयानो कोजी लोगों को एग्रेसिवली पुश नहीं करता। इंस्टेड ऑफ डूइंग दिस वो छोटे छोटे स्टेप्स लेता है। लोगों को बस एक छोटा सा इन्फ्लुएंस करो और वो तुम्हारे डिसीजन पे बिलीव करना स्टार्ट कर देंगे। फॉर एग्जाम्पल, आई थिंक तुम्हें ये करना चाहिए। अगर तुम इस सेंटेंस को ना बोलते हुए ये बोलोगे कि ये वाला ऑप्शन तुम्हारे लिए फिट बैठता है, तो हमें बहुत ज्यादा इफेक्ट पड़ सकता है। ये था बिल्कुल स्मॉल सजेशन, स्मॉल प्रेशर, बट बिहाइंड दिस ह्यूज साइकोलॉजी। क्योंकि इंसानों को कंट्रोल पसंद नहीं होता, मगर अगर उनको ये लगे कि ये चॉइस उन्हीं की है, तो वो इसी डिसीजन को इमोशनली डिफेंड करेंगे। अयानो खोजी समझता है कि प्रेजेंट में छोटा सा दिया हुआ धक्का आगे चलकर फ्यूचर का आउटकम बदल सकता है। इसलिए वो सिचुएशन को फोर्स नहीं करता, बस धीरे से डायरेक्शन बदल देता है। अब हम अपने सेकंड पॉइंट पे आते हैं, जो कि है इको साइलेंस। इसका मतलब है साइलेंस और ऑब्जर्वेशन से सिचुएशन को कंट्रोल करना। कई सारे लोग बहुत ज्यादा बोलते हैं, अपने इमोशंस, अपनी इनसिक्योरिटी को रिवील कर देते हैं, मगर अयानो कोजी ऐसा नहीं करता। वो शांत रहता है और साइलेंस का असर दूसरे लोगों पर छोड़ देता है, बिकॉज साइलेंस लोगों को अनकंफर्टेबल बना देता है। और साइलेंस होने के बाद लोग अपने आप बहुत ज्यादा बोलने लगते हैं। तुमने अपने फ्रेंड ग्रुप में ये बात तो नोटिस करी होगी, और जब वो बोलते हैं तब अपनी सारी की सारी इनसिक्योरिटी और कमजोरी रिवील कर देते हैं। इको साइलेंस का मतलब शाय होना नहीं है, ये एक स्ट्रेटेजिक क्वाइटनेस है। जब सारे लोग इमोशनली रिएक्ट कर रहे हो, तब सबसे काम इंसान ऑटोमेटिकली साइकोलॉजिकल कंट्रोल को हासिल कर लेता है। अयानो कोजी सबसे ज्यादा ऑब्जर्व करता है किसको सबसे जल्दी गुस्सा आता है, या फिर कौन किसके लिए सबसे ज्यादा वैलिड है, और कौन पावर चाहता है। और क्योंकि वो कम बोलता है, तो फिर उसकी हर बात की वैल्यू बढ़ जाती है। तो इसलिए जब कोई क्वाइट बंदा बोलता है, तो उसकी बात सारे सुनते हैं। साइलेंस मिस्ट्री क्रिएट करता है, और मिस्ट्री इन्फ्लुएंस को क्रिएट करती है। इसके बाद हमारा थर्ड पॉइंट आता है, जो कि है रिसोर्स लेवरेज। अयानो कोजी बस अपने स्ट्रेंथ पर ही डिपेंड नहीं रहता, वो हर रिसोर्स इस्तेमाल करता है, लाइक इन्फॉर्मेशन, पीपल, टाइमिंग, या फिर चाहे वो रेपुटेशन या फिर एनवायरमेंट ही क्यों ना हो। कॉमन लोग बस हार्ड वर्क से जीतना समझते हैं, मगर अयानो कोजी पोजीशनिंग से जीतता है। अगर कोई तुमसे ज्यादा स्ट्रांग है, फिर उससे डायरेक्ट लड़ाई मत करो, टाइमिंग यूज करो और साइकोलॉजी यूज करो। मैक्सिमम एक्सपोजर से मिनिमम रिजल्ट मिलता है। वो शैडो में रहकर सिचुएशन को अपनी डायरेक्शन में मूव करता है। असल इंटेलिजेंस सब कुछ खुद करने में नहीं है, असली इंटेलिजेंस इसमें है कि क्या यूज करना है या फिर कब यूज करना है। वे लास्ट के लिए इतना ही, एंड लास्ट में मैं यही चीज करूंगा कि सब्सक्राइब कर लेना, कहीं मैं खो ना चाहूँ, या फिर शायद हमारी आखिरी मुलाकात थी।